तो चलिए फ्रेंड्स, वो कंपनी देखते हैं जहाँ पे हम अपना शेयर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। जैसे वो कहते हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन होता है, पहले ऑफलाइन था तो हमें कागज़ बैंक ये सब में जाकर अपना एक अकाउंट डीमेट अकाउंट खुलाना पड़ता था, फिर ट्रेडिंग करना पड़ता। लेकिन आज के टाइम पे ये सब ऑनलाइन हो गया है, यानी पेपरलेस वर्क हो गया। तो चलिए हम कुछ कंपनियां सर्च करेंगे, उसमें से एक बेस्ट कंपनी का बताएंगे। यानी सर्च यानी क्या, हम सिर्फ उसका वो देखेंगे कि उसका डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट चलते हैं क्रोम पे, अपने गूगल पे। यहाँ पे हम कंपनी के बारे में सर्च करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जैसे अपस्टॉक अपस्टॉक कंपनी है, और एक वॉसेस उसके साथ ले लेते हैं एंजल ब्रोकिंग, क्योंकि एंजल ब्रोकिंग मीन्स कहेंगे तो इंडिया की बहुत पुरानी कंपनी। जैसे यहाँ पे आ गया एक वेबसाइट जहाँ पे कंपैरिजन बताएगा अपने को कि कौन सी कंपनी में क्या क्या खूबियाँ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम देखते हैं। थोड़ा सा फास्ट, थोड़ा वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, तो ठीक है फ्रेंड्स चलिए देखते हैं। जैसे एंजल ब्रोकिंग आप देख सकते हैं, तो एंजल ब्रोकिंग फुल सर्विस ब्रोकरेज और यहाँ पे डिस्काउंट ब्रोकरेज है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखिए यहाँ पे क्या है, एक्सचेंज मेंबरशिप में आप ये क्या क्या दे रही है। देखिए बीएससी, एनएससी, एमएक्स और एनसीडी। बीएससी यानी आप जानते हैं बॉम्बे, एन मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। यहाँ पे भी सेम दे रही है, बस ये एनसीडीएक्स नहीं दे रही है। ठीक है, आप स्टॉक की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। आगे बात करते हैं अकाउंट टाइप। दोनों के अकाउंट टाइप यानी क्या, नॉर्मली मीन्स नॉर्मली एक अकाउंट टाइप होता है वैसे ही है। अब देखिए ये एंजल आइट्रेड प्राइम है और ये डिफ़ॉल्ट है, यानी ये सेम है ऑपस्टॉक के नाम से। ईयर इन कॉम्परेशन मीन्स कौन से साल ये कंपनी ऑनलाइन आई थी, या ये कब वो कंपनी खुली थी। तो जैसे देखिए कि एंजल ब्रोकिंग कब आई है, 1987 में आई है, और यहीं ऑपस्टॉक 2012 में आया है। बहुत जन कहते हैं कि ऑपस्टॉक 2011 में भी आया है, 14 में भी आया है, ऐसा कहते हैं, लेकिन मेन जो ऑपस्टॉक है मीन्स 2012 में ही आया था। इसके नंबर ऑफ ब्रांचेस देखिए 900 है। एंजल ब्रोकिंग के जो नंबर ऑफ ब्रांचेस है वो 900 है, और जहाँ पे ऑपस्टॉक की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ 4 ही है। यानी कहने का मतलब है कि ऑपस्टॉक में आपको मैक्सिमम कहूँगा कि एक उसका तो मुंबई में मेन ब्रांच है, ऐसा मैं कह सकता हूँ, क्योंकि नियर बाय में ही है। और एंजल ब्रोकिंग के भी है, नियर बाय में भी है, उसका भी ब्रांच है। यहाँ पे देखिए जो अभी क्या है, यहाँ पे होता है चार्जेस और एएमसी मतलब एनुअल मेंटेनेंस चार्ज। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज यानी क्या, जैसे आप अकाउंट खोलते हैं तो आपको साल का कुछ तो देना पड़ेगा ना ऑपस्टॉक को, या जो डीमेट अकाउंट खोलते हैं उसका। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है यानी वो फ्री है। वो तो नॉर्मली अकाउंट होता है, जैसे नॉर्मली कह सकूँ तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट तो यानी नॉर्मली जैसे आप कोई भी कंपनी में एंजल ब्रोकिंग, ऑबस्टॉक, जेरोदा, जो भी कंपनी हो आप इसमें अगर समझिए आप सिर्फ अपना साइन अप भी करते तो आपका एक ट्रेडिंग अकाउंट खुल जाता है। तो वो तो एक नॉर्मल हो गया, उसके लिए कुछ नहीं है, दोनों में फ्री है। ट्रेडिंग अकाउंट भी दोनों का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज फ्री है, यानी एक भी रुपया नहीं लगा। डिमेंट अकाउंट देखिए फ्रेंड, डिमेंट अकाउंट ओपनिंग करेंगे तो आपको जीरो यानी जीरो फ्री है आपका डिमेंट अकाउंट। अब देखिए यहाँ पे डिमेंट अकाउंट एनुअल मेंटेनेंस चार्ज कितना है। एंजल ब्रोकिंग आपको 450 ले रही है, और अपस्टॉक आपसे 300 ले रहा है। ठीक है, तो आपको मीन्स आप समझिए आज आपने खुलाया तो एक साल के बाद आपको 450 एंजल ब्रोकिंग से पे करना पड़ेगा, और अपस्टॉक के लिए 300 पे करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे कुछ चार्जेस और प्लान है इसके, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। फिक्स चार्ज कुछ नहीं है, ना ही एंजल का है ना ही ऑपस्टॉक का है। इक्विटी भी फ्री है, इक्विटी डिलीवरी अपने को ज़्यादा करना है कोई भी शेयर मार्केट में। इंट्राडे देखिए फ्रेंड, इंट्राडे यानी क्या, आप 20 पर एग्जीक्यूट मतलब क्या, 20 रुपये आपको पर ऑर्डर पे लगेगा। यानी समझिए आपने कोई भी स्टॉक खरीद लिया, जैसे कि आपने नॉर्मली कोई भी एक स्टॉक खरीद लिया, कह सकूँगा कि मैं आपने समझिए टाटा का एक स्टॉक खरीद लिया, आपने इंट्राडे किया। इंट्राडे यानी क्या, आज ही खरीदो आज ही बेचो। तो उसमें आपने किया तो आपको क्या होगा, आपको 20 रुपया पे करना पड़ेगा जब आप उसको खरीदेंगे। फिर आप उसको जब बेचेंगे, इंट्राडे का मतलब ही होता है आज ही खरीदना है और आज ही बेचना है। ठीक है, तो आपको वहाँ पे 20 रुपया यानी 40 रुपया आपका जाएगा बाय और सेल में, 20 रुपया बाय में और 20 रुपया सेल करने में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इक्विटी इंट्राडे दोनों पे वही है, इस पे भी है 0.5, सब एक ही है। इक्विटी फीचर्स ऑप्शंस, ये जो होता है जो अपने को फीचर ऑप्शन बताना रहता है कि हाँ मार्केट आगे जाएगी या नीचे जाएगी, इस पे भी 20 रुपया है एक एक ऑर्डर पे। सब पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे देता है, लेकिन आपको एक ही चीज़ फ्री दोनों में देगा, वो है ये इक्विटी डिलीवरी फ्री देगा। ठीक है, यहाँ पे ये छोड़िए, यहाँ पे आगे नीचे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे मिनिमम ब्रोकरेज है 20 रुपया, इसका 0.5% है। कॉल एंड ट्रेड चार्जेस 20, दोनों का ही इक्वल ही है। ठीक है, तो थोड़ा और नीचे जाते हैं। ये एनएससी पर
235 करोड़ ये सब छोड़ दीजिए फ्रेंड, एक नॉर्मल के लिए तो उतना ज़रूरी नहीं है यहाँ पे भी। अब हाँ, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे नीचे हमको ये मेन फीचर्स के बारे में बात करना था। जैसे कि मैं मेन फीचर्स बता दूँ, 3 in 1 अकाउंट, यानी कोई भी मतलब जैसे कि नॉर्मली कोई जैसे डिमेट अकाउंट ये खोल लेते हैं तो हम लोग सोचते हैं इसको अलग अलग डिमेट अकाउंट को एक अकाउंट में कर ले, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, दोनों में चार्टिंग अवेलेबल है। चार्टिंग यानी क्या, आप जानते ही है, जो शो करता है उस पर। ऑटोमेटिक ट्रेडिंग, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग देखिए अपस्टॉक में नहीं है। एसएमएस अलर्ट सिर्फ एंजल ब्रोकिंग ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करी, ये नहीं। ऑनलाइन डेमो दोनों दे रहे हैं। ऑनलाइन पोर्टफोलियो भी सिर्फ एंजल ब्रोकिंग का ही है। मार्जिन ट्रेडिंग फंड देखिए ज़्यादा अच्छी मतलब थोड़ी सर्विस एंजल ब्रोकिंग भी दे रही है, मगर अपस्टॉक थोड़ा कम है। हाँ, इसमें कह सकते कि यहाँ पे जो इसका मार्जिन जो इसका है, ये कह सकते कि जो इसका ओपनिंग चार्जेस था बस उसका 450 था एंजल ब्रोकिंग का, और 300 था अपस्टॉक का, यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यानी क्या है, एंजल ब्रोकिंग ऐप भी है, एंजल ब्रोकिंग आई वेबसाइट भी है, और ट्रेडिंग एक टर्मिनल भी है। ये लोग हैं यानी 3 चीज़ें, मोबाइल ऐप भी है और वेबसाइट भी है और टर्मिनल भी है, ट्रेडिंग टर्मिनल। अपस्टॉक आपको क्या प्रोवाइड करेगा, अपस्टॉक प्रो वेब भी है, डार्क स्टॉक है, नेस्ट ट्रेडर है, मीन्स ये सब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है इन लोग का। देखिए इंट्राडे के लिए जब आप खरीदेंगे बेचेंगे तो सुबह तो चालू हो ही जाता है मार्केट, लेकिन जब शाम को दोपहर में यानी शाम को बंद होता है, तो 3:15 में किसका होता है, 3:15 में होता है एंजल ब्रोकिंग का, और अपस्टॉक का 3 बजे होता है। तो थोड़ा कह सकते हैं इस पर ज़्यादा टाइम है और इस पर कम है। ठीक है, यहाँ पे आपको अदर्स फीचर्स देखिए क्या दे रहा है। डेली वीकली मंथली रिपोर्ट आपको देगा, लेकिन ये देगा कौन, अपस्टॉक एंजल ब्रोकिंग देगा, लेकिन ये क्या करेगा, ओनली स्ट्रेटजी बिल्डर पे, यानी जब आप खरीदे बेचेंगे तभी आपको ये न्यूज़ देगा अपस्टॉक। ठीक है, यहाँ पे देखिए कस्टमर का भी रिव्यू सही है, 230 कस्टमर ने इसको रेट किया, यानी फीस का यानी सब अच्छा ही है। इस पे 108 कस्टमर ने रेट किया है यानी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी ठीक है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड अपस्टॉक में नहीं है, लेकिन है म्यूचुअल फंड भी, बॉन्ड डेप्ट। ठीक है, ये आगे हो गया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको हर एक रिपोर्ट मिल जाएगी कैसी है, मगर एंजल ब्रोकिंग की सर्विस भी बहुत अच्छी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि दोनों मीन्स अपस्टॉक ही बेस्ट है या एंजल ब्रोकिंग बेस्ट है, मगर दोनों की सर्विस अच्छी है। आप इसमें देख सकते हैं कि आपको क्या इसमें है और क्या नहीं है। तो फ्रेंड्स, जैसे देखिए आपने यहाँ तक तो देख लिया कि अपस्टॉक और एंजल ब्रोकिंग में क्या अच्छा है और क्या बेकार है यानी बुरा है। ठीक है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि जैसे कि आज जो न्यूज़ ये यानी जो एड्स आते हैं मोस्टली ज़्यादा अपस्टॉक के आते हैं, एंजल ब्रोकिंग के बहुत लेस है। क्योंकि इंडिया में अपस्टॉक ने जो कंपनी है, जैसे आईपीएल जो मैचेस होते हैं वहाँ पे हर एक प्लेयर ने अपस्टॉक के बारे में अच्छा गुड परफॉर्मेंस बताया कि हाँ अपस्टॉक ऐसा है। इसके लिए पब्लिक यानी लोग भी ज़्यादा क्या करते हैं, अपस्टॉक की थ्रू ही जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अपस्टॉक पे अकाउंट खोलना भी इजी है। मैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसके थ्रू खोलेंगे तो समझिए कि रेफरर एक होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मैं आपको बता रहा था कि एक रेफरल भी यूज़ होता है। जैसे कि एंजल ब्रोकिंग का तो उतना नहीं आइडिया है, मगर मैं बोलूँ अपस्टॉक का, तो अपस्टॉक का एक ट्रेडिंग चल रही। समझिए आपने अपने एक अकाउंट डीमेट अकाउंट खोल लिया, तो वो अकाउंट से आपने किसी और को खुलाया, यानी आपके रेफरल कोड जो रेफरल कोड होता है यानी रेफरल लिंक होगा, तो समझिए जब वो आदमी खोलेगा तो आपको प्रॉफिट होगा। आपको कितने का प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा डायरेक्ट अपस्टॉक की जो अभी जो ट्रेडिंग चल रही है अकाउंट ओपनिंग की, तो आपको डायरेक्ट प्रॉफिट होगा 500 रुपीज़ का। और उससे आप अपना कह सकते कि आप उससे अपना इसमें यानी अपने अकाउंट में डीमेट अकाउंट में आप उसको रख सकते हैं। आप उससे कोई भी स्टॉक खरीद सकते हैं। सोचिए कि या अप स्टॉक की जो मतलब मेंटेन जो कह सकते हैं हम लोग को कि रेफरर से अपने को जो पैसा दे रही है, तो इसमें आप ज़्यादा ज़्यादा शेयर किए यानी ज़्यादा ज़्यादा लोगों ने आपको सपोर्ट किया। जैसे कि आपने लिंक शेयर किया तो कोई सपोर्ट करता है, हाँ चलो इसका अकाउंट खोल लेते हैं, या लिंक से, या अपस्टॉक अच्छी कंपनी है तो किसी ने खोला तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देख ही सकते हैं कि अपस्टॉक क्या है। एक मीन्स अभी के टाइम पे एक ट्रेडिंग चल रही है, एंजल ब्रोकिंग भी है, लेकिन अपस्टॉक थोड़ा
ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि इसको कहेंगे तो इसका ऐड जो है, यानी जो ये अपस्टॉक कंपनी जिनसे भी अपना ऐड करा रही है वो कोई मामूली तो नहीं है। जैसे आईपीएल हो गया है, इसमें लोग आकर ये अपस्टॉक का रिव्यू कर रहे हैं कि हाँ अपस्टॉक ऐसा है। और अपस्टॉक में एक मेन फीचर्स भी आ गया है कि ये एक डिजिटल लोन भी डिजिटल अपने को गोल्ड का भी देती है। ठीक है, तो अपस्टॉक भी कह सकते हैं कि एक बेस्ट है। बस आप एक जो लिंक आता है उससे आप डाउनलोड कीजिए। बस आपको डाउनलोड करना है और अकाउंट खोलना है। डीमेट अकाउंट भी खोलना बहुत इजी है। बस आपको जो जो प्रूफ मांगेगा आपको डालना। मैक्सिमम जब मैंने अपना डीमेट अकाउंट खोला तो मुझे ज़्यादा प्रूफ की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो नॉर्मल प्रूफ था, समझिए आपको अभी अपने बैंक अकाउंट से लिंक करना है, तो आपको आपका जो मेन रहता है आपका जो फ़ोटोज़, तो ये तो इम्पोर्टेंट हो गया, फ़ोटो हो गया, आपका पासबुक हो जाएगा। जो जो मेन डॉक्यूमेंट्स है वो आपको मैं बता दूं कि अपस्टॉक क्या लेता है या एंजल ब्रोकिंग कोई भी साइट क्या लेती है जो डीमेट अकाउंट ओपन करना रहेगा। सबसे पहले आपका पैन कार्ड, आपका फ़ोटो, ठीक है, फिर आपका बैंक से लिंक, यही 3 चीज़ लेती है। और जो यहाँ पे आप रहते हैं वहाँ का एक रेसिडेंट एड्रेस ले लेती है। बस यही 4 आपको देना है। बाकी उसके बाद आपका अकाउंट में बोलूँगा तो 2 दिन में आपका यूं ही ऐसा चुटकी भर में अकाउंट खुल जाएगा। इसमें आपको कुछ पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अपस्टॉक और एंजल ब्रोकिंग दोनों ने ही कहा है कि हमारा डीमेट अकाउंट ओपनिंग चार्जेस फ्री है। लेकिन जब 1 साल हो जाएगा आपका तो 450 और 300 रुपया दोनों पे करती है। यानी एंजल ब्रोकिंग 450 पे करेगी और अपस्टॉक 300 करेगी। तो ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है अपस्टॉक भी। और यहाँ पे भी अकाउंट ओपनिंग चार्जेस भी जो है वो भी अच्छा है। और अकाउंट ओपनिंग मैक्सिमम 2 डेज़ में हो जा रहा है, क्योंकि मैंने जो अकाउंट ओपनिंग किया वो 2 डेज़ में हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप अपस्टॉक को ही चॉइस यानी चूज़ कीजिए, क्योंकि मैं इसे रिकमेंडेशन करूँगा, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों ने भी इसको अपस्टॉक को बोला कि हाँ अपस्टॉक एक अच्छी कंपनी है, इस कह सकते हैं। मैं एंजल ब्रोकिंग भी अच्छी कंपनी है, लेकिन आप अपस्टॉक से जाएंगे तो आपको बेटर है, क्योंकि आज अभी के टाइम पे अपस्टॉक जो है वो रेफरल कोड अपने को प्रोवाइड कर रही है, जिससे अपने को अर्निंग जो एक अकाउंट डीमेट अकाउंट ओपन करने का 500 रुपीज़ अपने को मिल रहा है। ठीक है, तो समझिए आपने अब जैसे अब मैं अपना एक रेफरल डाल देता हूँ तो किसी ने मेरे अकाउंट से खोल दिया तो मेरे लिए बेनिफिट है। और जब आप वो भी अकाउंट आप जब दूसरा कोई खोलेगा, यानी आपके जो रेफरल से कोई दूसरा खुलेगा, तो समझिए उसको भी प्रॉफिट हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप उससे डाउनलोड कर लीजिए और अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए। यानी हो सके तो लिंक अपना खुद का शेयर कीजिए, जो रेफरल लिंक है आप उससे अपना खुद का शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। ठीक है, ताकि वो भी अकाउंट खोले और आपको भी कुछ प्रॉफिट हो, जैसे कि आपको पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। अपस्टॉक में आप अपने रेफरल से ही अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। मैं आपको लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाइए और डायरेक्ट डाउनलोड कीजिए और अपना अकाउंट ओपन कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको डीमेट अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है, तो आप डायरेक्ट कमेंट कीजिए, हम बताइए आपका डीमेट अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है, तो मैं आपकी कुछ मदद जो हो सकेगी मैं वो ज़रूर मदद करूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप अपना डीमेट अकाउंट खोलिए और आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। अपस्टॉक और एंजल ब्रोकिंग बेस्ट है, इसके लिए मैं आपको ये दोनों का ही कंपैरिजन बताया। बाकी तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि आजकल बोलूँ तो मैक्सिमम 15,000 से ज़्यादा ऐसी कंपनियां हैं जो जैसे एंजल ब्रोकिंग और अपस्टॉक की जैसी 15 और 1000 कंपनियां हैं जो अपने को ये सब बाय और सेलिंग का प्रोवाइड करती है। तो बेस्ट ये दो ही है, अपस्टॉक और एंजल ब्रोकिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू, यहीं तक थी अपनी ये वीडियो।